प्रश्नावली 10.1 को सोल्व करने से पहले प्रमेय 10.1 के बारे में पता होना चाहिए। प्रमेय 10.1 में क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कोई एक वृत्त है, जैसे कि यहाँ पे ये हम एक वृत्त लिए हैं और इसका केंद्र O है। अब इस वृत्त में क्या करना है? एक स्पर्श रेखा खींचना है। स्पर्श रेखा खींचने के लिए क्या करना पड़ेगा? वृत्त पर एक बिंदु लेना पड़ेगा। कहीं भी ले सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया है, वृत्त में एक बिंदु लिया है और इस बिंदु का नाम दिए हैं P। अब इस बिंदु से एक रेखा खींचना है जी, रेखा खींच दिए XY। रेखा इस प्रकार खींचना है कि इस वृत्त के केवल बिंदु P को ही टच करें, बाकी इस वृत्त के कोई भी बिंदु को टच नहीं करना चाहिए। अब ये XY रेखा क्या हो गया? इस वृत्त का स्पर्श रेखा हो गया और ये बिंदु P क्या हो गया? स्पर्श बिंदु हो गया। वृत्त का स्पर्श रेखा वृत्त के किसी एक ही बिंदु को टच करता है, ठीक है। यहाँ पे स्पर्श रेखा XY इस वृत्त के बिंदु P को टच कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। अब क्या करना है कि O और P को मिला देना है। यहाँ पे देखिए O और P को मिला दिया गया है। अब मिला देने पर क्या होता है कि OP लंब हो जाता है XY पर। क्या हो जाता है? OP लंब हो जाता है XY पर, या इसे भी कर सकते हैं कि XY लंब है OP पर। और यहाँ पे देखिए कि OP क्या है? इस वृत्त का त्रिज्या है। और इस प्रमेय 10.1 में यही कहा गया है कि जब हम ऐसा करते हैं तब ये हो जाता है। अब हम ये देखेंगे कि OP लंब XY कैसे हो जाता है और या XY OP पर लंब कैसे हो जाता है। इसको हम प्रूव करेंगे। प्रूव करने से पहले एक बात आपको ध्यान में रखना है कि जैसे कि यहाँ पे हम कोई बिंदु ले लिए, ठीक है। यहाँ पे एक बिंदु ले लिए हैं हम और इस बिंदु का नाम दे दिए A। अब हम कोई एक लाइन ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक लाइन ले लिए हैं और इस लाइन को हम नाम दे दिए हैं M और N। अब इस लाइन से इस बिंदु के बीच की दूरी क्या होगा? इस लाइन और इस बिंदु के बीच की दूरी क्या होगा? कोई कहा ये दूरी होगा इन दोनों के बीच, कोई कहा ये दूरी होगा इन दोनों के बीच, कोई कहा ये होगा इन दोनों के बीच। तो क्या होगा दूरी? सभी तो दूरी है। देखिए सभी ये तीनों बिंदु A से कहाँ जा रही है? रेखा में जा रही है। ये भी बिंदु A से रेखा में जा रही है, ये भी बिंदु A से रेखा में जा रही है और ये भी बिंदु A से रेखा में जा रही है। लेकिन ये वाला दूरी बिंदु A से लेकर यहाँ पे एक बिंदु ले लेते हैं MN रेखा में और इसका नाम दे देते हैं B। और यहाँ पे जो डिस्टेंस मेजरमेंट किया गया है उसको ले लेते हैं C, और यहाँ पे जो डिस्टेंस मेजरमेंट किया गया है यहाँ से यहाँ तक इसको ले लेते हैं। यहाँ पे जो बिंदु मिलेगा उसको ले लेते हैं बिंदु D। देखिए यहाँ पे जो AB डिस्टेंस है, AB दूरी है, वो बिंदु A से लेकर बिंदु B तक का है। और AC जो डिस्टेंस है वो बिंदु A से लेकर बिंदु C तक है। और AD जो डिस्टेंस है A से लेकर बिंदु B तक है। और ये BCD रेखा MN में है, लेकिन ये तीनों बिंदु अलग अलग हैं, एक ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच की दूरी बताने के लिए, ये जो सबसे मिनिमम दूरी रहता है उसी को हम बताते हैं कि इन दोनों के बीच क्या दूरी है। और जो मिनिमम दूरी रहता है वो रेखा पर लंब बनाता है। जैसे कि यहाँ पे मिनिमम दूरी क्या है? AC है। AC कम दूरी है। बिंदु A से MN रेखा में जाना है तो A से C तक जाएंगे, A से दूरी तय करेंगे, सबसे कम दूरी तय करना पड़ेगा। और यही जो AC है वो MN पर क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ये कम दूरी भी होगा और साथ में लंब भी होगा। आप देख सकते हैं कि ये क्या बन गया? समकोण त्रिभुज बन गया, राइट एंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। इधर भी देखिए यह एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और AB और AD इसका इस त्रिभुज का क्या है? कर्ण है, हाइपोटेनियस है। और समकोण त्रिभुज में, राइट एंगल ट्रायंगल में कर्ण जो होता है वो सबसे लंबी भुजा होता है। इसलिए H क्या होगा? बड़ा होगा AC से। ये भी बड़ा होगा AD, AC से बड़ा होगा। इधर H है AB और इधर H क्या है? AD है। H यानी कि हाइपोटेनियस कर्ण। बस यही चीज़ इसमें समझना था इसको प्रूव करने के लिए। अब प्रूव करने समय हम लोग लिखते कैसे? सबसे पहले क्या लिखना है? जो दिया हुआ रहता है वही चीज़ लिखेंगे। दिया है यहाँ पे क्या लिखेंगे? XY वृत्त की एक स्पर्श रेखा है। XY वृत्त का स्पर्श रेखा है जो वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। बिंदु P पर स्पर्श कर रहा है तथा OP त्रिज्या है। ये OP क्या है? त्रिज्या है। और हमें सिद्ध क्या करना है? ये चीज़ सिद्ध करना है। ये इसको लिखिए या इसको लिखिए, वही चीज़ यहाँ पे लिखना है। सिद्ध करना है OP लंब XY। अब इसको सिद्ध करने के लिए हमें एक रचना करना पड़ता है। और रचना क्या करना पड़ता है कि स्पर्श रेखा में कोई और एक बिंदु लेना है। जैसे कि ये स्पर्श रेखा XY है तो यहाँ पे P के अतिरिक्त कोई और एक बिंदु ले लेना है। तो हम मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु ले लेते हैं और इस बिंदु का नाम देते हैं Q। अब क्या करना है? अब O को Q से मिला देना है। O को Q से मिला दिए, यही क्या हो गया? रचना हो गया। तो वही चीज़ अब रचना में लिखना है। XY पर P के अतिरिक्त बिंदु Q लिया तथा OQ को मिलाया। अब हम प्रमाण देंगे।
सिद्ध करने के लिए प्रमाण चाहिए, तो प्रमाण देंगे। प्रमाण क्या देंगे? यहाँ पे देखिए बिंदु Q है वो कहाँ स्थित है? इस वृत्त के बाहर स्थित है। इसका क्या मतलब हुआ कि OP से बड़ा होगा OQ, क्योंकि OP क्या है? इस वृत्त का त्रिज्या है, और OQ क्या है? OQ में बिंदु Q वृत्त के बाहर स्थित है, और OP में बिंदु P वृत्त में स्थित है। इसीलिए O से P की दूरी कम होगा और O से Q की दूरी ज़्यादा होगा। OP त्रिज्या है, और त्रिज्या से ज़्यादा दूरी चाहिए तो वृत्त से बाहर कोई बिंदु लेंगे, और OP यानी कि त्रिज्या से कम दूरी चाहिए तो वृत्त के अंदर कोई बिंदु लेंगे। बिंदु Q वृत्त के बाहर है, इसलिए OP छोटा रहेगा, OP की लंबाई, और OQ की लंबाई OP की लंबाई से बड़ा रहेगा। और एक चीज़ कि ये रेखा XY है, यहाँ पे हम कोई भी बिंदु लेंगे, जैसे हम यहाँ पे ले लें बिंदु, यहाँ पे ले लें, कहीं भी लीजिएगा बिंदु, और उस बिंदु से फिर वृत्त के केंद्र को मिलाइएगा तो वो हमेशा OP से बड़ा ही आएगा, क्योंकि रेखा में हम बिंदु P के अलावा कोई भी बिंदु लेंगे इस रेखा में तो वो वृत्त के बाहर ही आएगा, क्योंकि स्पर्श रेखा है, और स्पर्श रेखा बिंदु वृत्त के केवल एक ही बिंदु को टच करता है। इसलिए हम कोई भी बिंदु ले लेंगे इस रेखा में, स्पर्श रेखा XY में, तो वह बिंदु वृत्त के बाहर ही बनेगा, और इसलिए उस बिंदु से हम वृत्त के केंद्र को मिलाएंगे तो वह त्रिज्या से हमेशा बड़ा ही आएगा। यानी कि जो स्थिति OQ का है वही स्थिति बाकी बिंदु के लिए भी होगा। इसका क्या मतलब है? O से रेखा XY का सबसे मिनिमम दूरी, सबसे कम दूरी क्या है? OP ही है। बिंदु O से रेखा XY के बीच का सबसे कम दूरी क्या है? OP है, यही है। और यहाँ पे मैंने बताया था कि AC बिंदु A और रेखा MN के बीच का सबसे मिनिमम दूरी है, सबसे कम दूरी है, और ऐसा होने पर क्या होता है कि ये मिनिमम दूरी AC MN रेखा पर लंब हो जाता है, मिनिमम दूरी उस रेखा पर लंब हो जाता है। यहाँ पे भी वही चीज़ है, ये मिनिमम दूरी OP है और ये मिनिमम दूरी OP XY रेखा पर क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। सिद्ध हो गया, प्रूव हो गया। वही चीज़ यहाँ पे प्रमाण में लिखना है। प्रमाण में क्या लिखना है? चूँकि Q वृत्त के बाहर स्थित है इसलिए OP से बड़ा है OQ, यानी कि OP छोटा है OQ से। और आगे लिखना है XY पर P के अतिरिक्त किसी भी बिंदु के लिए हमें यही प्रमाण प्राप्त होता है, इसलिए OP लंब हो जाएगा XY के, और यह चीज़ हमें प्रूव करना था। और यहाँ पे लिख देंगे कि रेखा बाह्य बिंदु से रेखा पर खींची गई सबसे छोटी रेखाखंड इस पर लंब होती है। यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है जो यहाँ पे मैंने समझाया है आपको। उम्मीद है आपको प्रमेय 10.1 बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मैंने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बताने का प्रयास किया हूँ, तो आप लोग को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप मिलेंगे अगले वीडियो में।